अमेरिका ने इमरान खान का दौरा कामयाब करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारिजा मॉर्गन ऑर्टिगस का कहना है, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात कामयाब रहे, ताल्लुकात में पेशरफ्त का वक्त आ गया है। मजीद बोली कि अफगान अमन अमल में अमेरिका की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। ख्वाहिश है अफगानिस्तान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। अफगान तालिबान की पाकिस्तान आने की ख्वाहिश। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, दौरे की दावत मिली तो पाकिस्तान जरूर जाएंगे और वजीर आजम इमरान खान से मिलेंगे। 18 साल से जारी तवील जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। बैरूनी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अफगान हुकूमत से भी मिलेंगे। कामयाब खारिजा पॉलिसी के असरात। दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई। भारत पर दबाव बढ़ने लगा। चीन ने मसला कश्मीर पर अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश की हिमायत कर दी। चीनी वजारत खारिजा का कहना है, अमरीका समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी के मस्बत किरदार की हिमायत करते हैं। फ़रीक़ैन को अमन व इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात उठाने का मशवरा। कराची समेत सिंध के अवाम अलर्ट हो जाएं। मॉनसून बारिशों का बड़ा सिस्टम बरसने को तैयार। बूंदाबांदी शुरू हो गई। जॉइंट मैरी टाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 24 घंटे में तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। भारत से हवा का कम दबाव आने के बायस कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, मकरान, कलात में तूफानी बारिश का इम्कान। कराची में अर्बन सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कागान 17 घंटे से बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंतजामिया ने सामान की फराहमी के लिए हेलीकॉप्टर की अपील कर दी। उधर चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पानी के बहाव के रास्तों में आबादियां पड़ने से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाक फौज समेत तमाम इदारे अलर्ट हैं। ऑपोजिशन को लाहौर मॉल रोड पर जलसा करना महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ, कमर जमान कायरा समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऑपोजिशन के 50 के करीब रहनुमा नामजद। मुकदमा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 10 मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। अपोजिशन की यौम सयाह की कॉल बुरी तरह नाकाम रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। कहते हैं, अवाम ने कौमी वसाइल लूटने वालों से लाताल्लुकी का इजहार करके उन्हें आईना दिखा दिया। मुल्क को करप्शन में धकेलने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। अपोजिशन को अब मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। इमरान खान मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन सेनेट को आइन नहीं अपनी ख्वाहिश के तहत चलाना चाहती है। इनके अरमानों पर ओस पड़ जाएगी। फिरदौस आशिकवान की दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल को भी गिरफ्तारी का डर लग गया। सिंध हाई कोर्ट में जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मज़कूरा अराजी की अलॉटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। नैब रेफरेंस बेबुनियाद है। इल्ज़ामात का सामना करने को तैयार हूँ। आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्ज़मान एहतसाब अदालत कराची में पेश। मफरूद मुल्ज़मान को अदालती नोटिस की तामील से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश ना की जा सकी। समात 7 अगस्त तक मुलतवी। स्पीकर सिंध असम्बली का एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी पर शिकवा। बोले, सियासी आदमी हमेशा चाहता है कि वो आवाम के साथ हो। 6 माह से कैद होने के बायस आवाम से कोई राब्ता नहीं। कई रोज गुजर गए। ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार।
पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5.5 घंटे, कराची एक्सप्रेस 4.25 घंटे, पराक्रम 2.5 घंटे लेट। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध हुकूमत का इंटरनेट पर 19.5% सेल्स टैक्स का नफाज। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालफत कर दी। कहते हैं इंटरनेट पर सेल्स टैक्स टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। पत्तोकी में शेरगढ़ रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, मियां बीवी और बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। एक बच्ची मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। उधर इस्लामाबाद के थाना से हाला के इलाके में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग चचाजाद भाई ने की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की नायब सदर मुंतखब। अपने बयान में मलिहा लोधी का कहना था ओहदा मिलना पाकिस्तान पर आलमी बरादरी के एतमाद का सबूत है। तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के फ़रोग़ के लिए काम करेंगी। साबिक जर्मन फुटबॉलर मेसेत ओजिल से लंदन में गाड़ी छीनने की कोशिश। डाकुओं का चाकू से हमला। ओजिल के साथ गाड़ी में मौजूद टीम मैड सयाह कोलिशन ने मुजाहमत करते हुए डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। बॉक्सिंग रिंग में एक और बॉक्सर की मौत। अर्जेंटीना के ह्यूगो सेंटिलन सिल्वर लाइट वेट टाइटल फाइट के दौरान जख्मी हुए, अस्पताल में जांबर ना हो सके। 2 रोज पहले भी एक रूसी बॉक्सर मैक्सिम मुक्के ज्यादा लगने से दिमाग में सूजन के बायस जान की बाजी हार गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम सजाद की जमानत मनसूखी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, जमानत के मुकदमे में सजा जजा का फैसला कैसे कर दें। जजा सजा का फैसला जमानत के मुकदमे में नहीं हो सकता। जमानत के मुकदमे में जजा सजा का फैसला होने लगा तो मरकजी केस का क्या बनेगा। मज़ीद जानते हैं इमरान वसीम से। इमरान, बताएगा इस केस से मुतल्लिक क्या रिमार्क्स रहे। जी बिल्कुल, सजाद और शादा मुल्ज़म है फौजदारी मुकदमे में, जिनकी जमानत जो है वो हाई कोर्ट ने ले ली थी, लेकिन मोहम्मद जमान ने जो है उस फौजदारी मुकदमे में सजाद और शादा की जमानत मनसूखी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और उनकी जानिब से केस के जो मेरिट्स हैं उन पर दलाइल दिए जा रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जमानत के मुकदमे में अदालत जो है वो सजा जजा का फैसला जो है वो नहीं कर सकती। सजा जजा का फैसला जो है वो हमेशा मरकजी मुकदमे में होता है और अगर सजा जजा का फैसला अदालतें जो हैं वो जमानत के मुकदमे में करने लगी तो जो असल मुकदमा है फिर उसमें जो मुतलका अदालत है उसके पास फैसला करने के लिए बाकी क्या रह जाएगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मोहम्मद जमान की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, इस मुतल्लिक आपने हमें अपडेट किया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सरकारी अराजी गैर कानूनी अलॉटमेंट करने का मामला। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हाई कोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरे खिलाफ नैब रेफरेंस बेबुनियाद है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा इस दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया है। जी, क्लिफ्टन के इलाके में सरकारी अराजी को गैर कानूनी तौर पर मुबैना तौर पर अलॉट करने के मामले में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनके हमरा अनीस कायम खानी और दीगर कानूनी टीम भी है उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने गुज़िश्ता हफ्ते जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया है वो बदनीयती है और वो मुकदमे का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। ताहम नैब की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा उनको जमानत के बलद वक्त गिरफ्तारी दी जाए। ये एहतसाब अदालत ने न सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल बल्कि जैन मलिक समेत मुलज़मान अब तक पेश नहीं हुए नैब अदालत में, उनको नोटिस जारी किए थे और कल ये हतमी नोटिस की तारीख ख़त्म हो रही है। इससे पहले ही आज मुस्तफ़ा कमाल सिंध हाई कोर्ट पहुँचे हैं और उनकी जानिब से ये इस्तदा की जाएगी कि उनको जमानत दी जाए। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल अहमद।